संख्या पद्धति के कुछ प्रश्न हमारे छूट गए थे। आज हम उन्हीं को दूसरे वीडियो में लेकर के आए जिन्हें हम कवर करेंगे। तो आइए इसे हम शुरू कर लेते हैं और आपकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोग अपने हाथ में कॉपी कलम ले लीजिए। देखिए उसी के आगे मैं शुरू करता हूँ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 5/12 भाग कुछ बराबर -35/18। तो हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर ये x संख्या होगी। अब आप इसको x के लिए हल कर देंगे, यानी ये 5/12 है। अगर कोई चीज़ भाग में होती है तो ये गुणा में होके 1/, में आ जाती है और उसको हम हल कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए, जब दोनों पक्ष बराबर हों तो अंश और अंश, हर और हर को काटा जा सकता है। तो 5 एकम 5, 5 सते 35, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18। इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे होंगे तो ऊपर बचेगा 1/2x, ठीक है, इक्वल टू -7/3। अब मैं तिर्यक गुणा अगर इसकी करता हूँ तो आ जाएगा -14x बराबर 3 एकम 3, तो x बराबर -3/14। तो x बराबर -3/14 जो कि ऑप्शन डी में बच्चों मिल रहा है। हम ऑप्शन डी को यहाँ से चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -20/9 है। यदि एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारी x है और एक संख्या 4 है। इन दोनों को गुणा कर दें, ये आ जाएगा -20/9। अब कंसिलेशन लॉ लगा देंगे। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी x बराबर -5/9, जो कि ऑप्शन देखिए ए में आपको पूरा पूरा बच्चों मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 15 की, तो कह रहा है परिमेय संख्या 2/3, 2/6, 2/4/8, 5/10 का योगफल क्या होगा। बेहद आसान प्रश्न है। अब आप क्या करोगे, इसे जरा सरल कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी ये आ जाएगा 1/3। ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 बन जाएगा। प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 बन जाएगा। ये देखिए आधा और आधा मिलकर के 1 हो जाएगा, प्लस इसी में 1/3 जोड़ देंगे। ऐसा तो यहाँ आ नहीं रहा, यानी ये हो जाएगा 1 सही 1/3। अब आप इसको सामान्य उसमें बदल देंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4 और 1 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, जो कि ऑप्शन देखिए बी में आपको मिल रहा है। अब परिमेय संख्याओं का गुणनफल करना है तो बेहद आसान है, यानी 4/6 इंटू 2/4। इनकी गुणा करना है, 4 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि सैम ने पहले हफ्ते 2 सही 7/5 किलोग्राम आटा खरीदा और दूसरे सप्ताह 3 सही 4/15 किलोग्राम आटा खरीदा। तो सैम ने कुल कितना आटा खरीदना। इसको आपको निकालने के लिए दो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हो, देखिए मैं पहले यहाँ लिख दूंगा। देखिए 2 सही 7/5 प्लस 3 सही 4/15, तो ये दोनों देखिए पूर्णांक है। तो 3 2 5 प्लस, अब जो इसमें संख्या हमारी बची वो क्या बचेगा, 7/5 प्लस 4/15। अब मैं इनको अलग जोड़ लूंगा, 5 को हम अलग लिख लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम देखिए 15 आ जाएगा। 15 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 5 3 15, तो हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 15 से करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास बन रहा है 5 प्लस। अब आप इधर देखिए 7 3 21 और 4 एकम 4, तो 15, ये हमारा 7 21 और 4 ये हो जाएगा 25, 25/15, 5 तिहाई 15, 5 25, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5/3। अब हम इसको 5 प्लस इसको भाग कर लेंगे, 3 एकम 3, तो 1 सही 2/5। अब आप 5 और 1 6 जोड़ दीजिए, तो 6 सही 2/5, यानी 6 सही 2/3 था, सॉरी 3, तो यहाँ पर ये 3 था, तो 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3। देखिए कौन सा आंसर यहाँ पर, ये देखिए ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। प्रश्न 18, 1/3 गुणित 8 का वर्ग प्लस
2 की घात 2। तो यहाँ पर ये देखिए 1/3 हो गया इंटू 8 64 प्लस 2 दूनी 4 होगा बच्चों। अब हम 64, ये आ जाएगा 64 एकम 64 बटे 3 प्लस 4। अब इसको जब भाग करोगे ये आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 प्लस 4 तो 21 और 4 होता है बच्चों 25.33। जो कि आंसर कोई नहीं मिल रहा तो इसका आंसर हो जाएगा 25.33। प्रश्न थोड़ा गलत है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है बच्चे, ऐसे प्रश्न बहुत गलत भी करते हैं। एना ने 12 सही 2/6 और मैरी ने 14 सही 2/8 और करीना ने 11 सही 8/11 किलोग्राम आटा खरीदा। तो सबसे ज्यादा का मतलब होता है, अब अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो ये 12 किलो, ये 14 किलो, ये 11 किलो। बाकी सब फ्रैक्शन में है तो इसमें इतना नहीं जुड़ सकता कि ये 12 के बाद 13 हो जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में 14 में कुछ नहीं जुड़ सकता, 15 हो जाए। इसका मतलब सबसे अधिक 14 किलोग्राम आटा है, ये है मैरी का। तो यानी मैरी ने सबसे अधिक आटा खरीदा, क्योंकि पूर्णांक में इसका 14 केजी सबसे अधिक है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। 20वां प्रश्न है, -5/4 में क्या जोड़ें कि परिणाम -1 प्राप्त हो। तो देखिए जैसा प्रश्न है, मान लेते हैं -5/4 में हमने x जोड़ दे और ये माइनस का 1 प्राप्त हो जाए, ठीक है, -1। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1 और माइनस माइनस हो जाएगा +5/4। इसका लघुत्तम बच्चों 4 आ जाएगा, तो 4 एकम 4 माइनस का 4 प्लस 5 तो आ जाएगा ये 1/4। यानी अगर हम -5/4 में 1/4 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। पर 1/4 आंसर आपका आ चुका है। अगला प्रश्न बेहद आसान, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या ना तो एक धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो जो जीरो होता है ना ये धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। ये तो सभी को आपको याद होना चाहिए, जिससे आप संख्याओं के जब प्रगुण पढ़ते हो। अगले प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है 17/5 मीटर कपड़ा की कीमत ₹36.75 की दर से, यानी 1 मीटर की कीमत दी गई है तो आपको इतनी पूछी जा रही थी, इसको आप किस हिसाब से निकाल पाओगे। इसका मतलब अगर 1 मीटर का मूल्य आपका है, यहाँ पर देख रहे हो 1 मीटर अगर खरीदते हो तो ₹36.75 है, तो आपको 17/5 मीटर लेना है, तो आपको 36.75 इंटू 17/5 कर दोगे तो ये हो जाएगा ₹36.75 इंटू, काट दीजिए या आप ऐसे ही देखिए 5×3 = 15, 5 चक्कू 20, इन दोनों की जब आप गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा ₹124.95। तो ₹124.95, अगर मैं इसको काटूंगा भी तो कोई भी इसमें से ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ₹124.95, इसको आप लगा लीजिएगा। अगर मैं 23 की बात करूं, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 36.6 मीटर और चौड़ाई इतने मीटर, तो उसका क्षेत्रफल, चूंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी लंबाई हो गई 36.6, चौड़ाई हो गई 16.667, और जब आप इनकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 610.0122 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पूर्णांक के रूप में लिखा गया तो ये हो जाएगा 610 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लोग चूज कर लोगे। अगर मैं प्रश्न 24 की बात करूं, एक कार जिसकी औसत चाल 40.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 7.5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से कि दूरी बराबर होता है औसत चाल इंटू समय। तो औसत इसकी चाल है 40.4 इंटू, अब आप इसको यहाँ से क्या करोगे, 7 दूनी 14 और 1 15, समय हो जाएगा 15/2, 2 से इसको काट दोगे तो 2 दूनी 4। अब आप इसको 15 दूनी
30 और 15 दूनी 30, 0.1 के बाद इसका मतलब 330 किलोमीटर ये आनी चाहिए। तो 303 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके लिए है, एक वर्गाकार प्लॉट जिसकी प्रत्येक भुजा 8.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चूंकि वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आता है बच्चों, वो होता है भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो सभी को पता होगा। तो अब आप यहाँ पर भुजा लिख देंगे 8.5 इंटू 8.5। अब आप 8.5 इसको लिख सकते 85/10 इंटू, डेसिमल हटाओगे 85/10, तो इसको 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, तो ये भी हो जाएगा 2 और 17 17 289/4 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपको देखिए डी में मिल रहा है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसी प्रकार से देखिए आपके सामने ऐसे प्रश्न मिलेंगे। 1 घंटे में इतनी दूरी तय करते हो, 6.5 घंटे में गुणा आप लोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जो है देखने को मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ, उसके साथ मिलिए और एक अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में।